नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं आपको गेहूं की 3 उन्नत पछेती किस्मों की जानकारी देना चाहता हूं। मेरे बहुत से किसान भाइयों ने समय की बिजाई कर ली है, लेकिन इसके बाद में कुछ ऐसे किसान भाई भी हैं जो किसी कारणवश समय की बिजाई नहीं कर पाए हैं। विशेष तौर से जिन किसान भाइयों ने अपनी फसलों में, अपनी ज़मीन में दूसरी फसल उगा रखी है, अभी वो गेहूं की बिजाई करना चाहते हैं, या जिन खेतों में नमी ज़्यादा है, पर्याप्त नमी है, अधिक नमी है, वो किसान भाई भी गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे किसान भाई किस प्रकार से गेहूं की बिजाई करें, जो पछेती बिजाई है, साथ में कौन सी किस्मों का प्रयोग करें, ये एक ज़रूरी जानकारी मैं अपने किसान भाइयों से साझा करना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी है ये आपके काम की है। मैं सभी किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि भाई थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुन लिया तो आपके सारे डाउट जो है, जो संदेह है, शंका है, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। मैं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेट बिजाई कब तक करें। दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक, यानी 20 दिसंबर से पहले पहले आप पछेती किस्मों की बिजाई कर सकते हैं। कब से शुरू करें? दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू करें, यानी जब आपका दिसंबर शुरू हो गया है तो उस समय आप पछेती किस्मों का प्रयोग करें। उसके साथ में दूसरी एक विशेष बात, जो मेरे किसान भाई गेहूं की पछेती बिजाई करना चाहते हैं, वो किसान भाई विशेष तौर से एक बात का ध्यान रखें कि जिस भी एकड़ में आप गेहूं की बिजाई करना चाहते हो पछेती, तो उसमें 1 कट्टा यूरिया का बिजाई के साथ में ही डालना है। क्योंकि बाद में आप डालोगे, भाई इस समय जो तापमान है, रात्रि तापमान में काफ़ी गिरावट होती है, रात्रि तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से गेहूं का जर्मिनेशन जो है वो जल्दी नहीं हो पाता है। अगर मेरे किसान भाई अपने 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया का डालेंगे, 1 बैग यूरिया का डालेंगे, तो आपके गेहूं का जर्मिनेशन जल्दी होगा और अच्छा होगा। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो कौन सी किस्में हैं और कितना उनका उत्पादन है, एक बार मैं इस बारे में आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूं। कुछ ऐसी किस्में हैं जो हमारे हरियाणा की हैं, कुछ ऐसी किस्में हैं जो राजस्थान की हैं। विशेष तौर से मैं 3 किस्मों की जानकारी आपको दूंगा जो बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। पहले नंबर पर आती है RJ 3765। RJ यानी कि राजस्थान की ये वैरायटी है, 3765 है। ये पछेती बिजाई, अधिक उपजाऊ और सिंचित दशा, इसके लिए इसकी सिफारिश की गई है। जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो जानकारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो गेहूं विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा अनुमोदित जानकारी, उनके द्वारा की गई सिफारिशें ही मैं आपको बताता हूं। यह जो RJ 3765 है, ये बोनी किस्म है, फुटाव अधिक करती है, इसका तना मजबूत है और इसकी जो पत्तियों का रंग है वो हल्का हरा होता है, यानी कि ज़्यादा गहरा हरा रंग नहीं होता है। ये पकाई में 122 दिन का समय लेती है, 122 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके जो दाने हैं वो मोटे, सख्त, शरबती दाने होते हैं और इसका जो उत्पादन है वो 15 क्विंटल प्रति एकड़, यानी कि लगभग 40 मण प्रति एकड़ होता है इसका उत्पादन पछेती किस्म में। ये है किस्म भूरा रतुआ, अवरोधी व पीला रतुआ कम लगता है इसमें, भूरा और पीला रतुआ इसमें कम लगता है। आगे हम बात करेंगे WH 1021। WH 1021 ये पछेती अधिक उपजाऊ व सिंचित दशा में बोई जा सकती है। ये बोनी किस्म है। इसकी जो लंबाई है वो 95 सेंटीमीटर होती है पौधे की। इसका फुटाव अच्छा होता है और ये 121 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना है वो मध्यम आकार का, सख्त, शरबती, चमकदार दाना है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो 12% से ज़्यादा है। गुणवत्ता की दृष्टि से खाने में ये गेहूँ 1021 अच्छा है और इसका जो उत्पादन है वो लगभग 40 मण से ऊपर प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार देता है। यह रतुआ रोगी, अधिक तापमान के प्रति सहनशील है, यानी कि जब अप्रैल के महीने में अगर तापमान बढ़ जाता है तो उसके प्रति भी ये सहनशील है, उसका ज़्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म कौन सी है। सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा, इन दोनों तीनों में सबसे बढ़िया जो किस्म है वो है WH 1121। WH 1121 पछेती बिजाई, अधिक उपजाऊ जमीन व सिंचित दशा में इसका हम बिजाई में प्रयोग कर सकते हैं। ये बोनी किस्म है, 91 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, अधिक फुटाव करती है, तना मजबूत है इसका, पत्ते गहरे
हरे और सीधे होते हैं इसके पत्ते। पकने का समय इसका 121 दिन का है और इसका जो दाना है वो मध्यम आकार का शरबती दाना है और इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो 13% से अधिक है। गुणवत्ता इसकी सबसे अच्छी है जो पछेती किस्में हैं और इसका जो उत्पादन है वो 18 क्विंटल यानी कि 45 से 50 मण प्रति एकड़ की ये उपज दे देती है। यह किस्म रतुआ रोगरोधी है, इसमें कोई भूरा पीला रतुआ नहीं आता है और इसमें अधिक तापमान को सहन करने की क्षमता भी है। तो ये है किसान साथियों 3 वो किस्में जो आपको पछेती बिजाई में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। ये जो आपको जानकारी दी जाती है ये पूरे हरियाणा का, पूरे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का एक औसत निकाल के दिया जाता है उत्पादन। ऐसा नहीं है कि ये 45 मण निकलेगी या 50 मण निकलेगी, आपकी 55 और 60 मण तक भी पैदावार दे सकती है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, उपजाऊ है, तो ये किस्म काफ़ी अच्छी आपको कामयाब हो सकती है। साथ साथ किसान साथियों बीज का उपचार जरूर करें, बिजाई से पहले अपने बीज का उपचार करें और ठीक ठाक अच्छी प्रकार से अपने बीज को सुनिश्चित करके बिजाई करें कि भाई ये जो वैरायटी हमने ली है ये वही वैरायटी है या कोई और वैरायटी है। तो इस प्रकार से अगर मेरे किसान भाई पछेती किस्मों की बिजाई करेंगे तो आपको लाभ होगा और जो अगेती पछेती का अंतर होता है वो कम आपको प्रभावित करेगा। तो ये थी जानकारी आपके लिए किसान साथियों। अगर फिर भी आपको कोई समस्या या शंका संदेह रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने धान के खेतों में या पहले आपने जिंक का प्रयोग कर दिया है वो भाई गेहूं में जिंक ना डालें, लेकिन आपने अगर पिछली फसल में जिंक नहीं दिया है 10 किलो जिंक 21% वाली बिजाई से पहले अपनी ज़मीन में डाल दें। बिजाई से पहले अपनी ज़मीन में डाल दें, उसके बाद में आप गेहूँ की बिजाई करें। तो लगातार बने रहिए किसान साथियों हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर रोज़ आपको नई नई जानकारी दी जाती है। खेती और पशुओं की जानकारी, पूरी जानकारी आपको दी जाती है। हर रोज़ लाइव का प्रोग्राम आपके साथ किया जाता है शाम को 8 बजे, जिसमें आपसे सीधा संवाद स्थापित किया जाता है। आपकी सभी समस्याओं को सुना जाता है और मौके पर उसका समाधान किया जाता है। तो सभी किसान भाइयों आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।